राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था, किस तरह मां सरस्वती मंथरा की बुद्धि पर सवार हो गई। मंथरा को अब जो ढोल नगाड़े बज रहे थे, जो नगर में मनादी हो रही थी, वो उसको अंदर ही अंदर जलाने लगा। वो लोगों से जाकर पूछती है, क्या हो रहा है, क्या उत्सव है, किसी का जन्मदिन है, क्या होने वाला है। दासियां उसे चढ़ाती हैं, हमसे क्यों पूछ रही है, मां कौशल्या के पास जा, तुझे मणियों की माला उपहार में मिलेगी। कल उनका बेटा राम यहां का राजा बनने वाला है। निर्णय ले लिया मंथरा ने कि अब बाजी कैसे पलटूं। रामायण का सबसे भयंकर पात्र है मेरे भाई बहन मंथरा। मंथरा पर जितनी चौपाइयां गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी हैं, अगर वो एकत्रित करके एक पुस्तक बना ली जाए तो एक समृद्ध घर को कैसे तोड़ा जाता है, ये उस पुस्तक में पूरा उपाय मिल जाएगा। रावण से भी भयंकर पात्र है मेरे भाई बहन मंथरा। रावण की तो मृत्यु हो गई, मंथरा तो अब भी जीवित है। हमारे समाज में मंथरा के विचार प्रकट होते ही रहते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो दूसरों के घर तुड़वाने में अपनी सफलता समझती हैं, लेकिन जब उन पर अपने आप पर बीतती है तब उनको समझ आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वही मंथरा का असर है जो उन महिलाओं के भीतर जीवित रहता है, उनको लगा ही लगा रहता है। क्योंकि आजकल जो लोग हैं वो अपने दुख से इतने दुखी नहीं हैं जितना कि दूसरे के सुख से दुखी। लोग यही सोचते हैं, ये अच्छा खा क्यों रहा है, ये अच्छा रह कैसे रहा है, ये हंस कैसे रहा है। इसी बातों से अपने अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। ये सब यही समझ लीजिए जो मंथरा की कुबुद्धि का असर है उन पर धीरे धीरे आ जाता है। मंथरा अब केकई के महल में पहुंची। महारानी केकई अपने महल में घूम रही है। कहती, कल मेरा राम, मन ही मन सोच रही है, कल मेरा राम राजा बनेगा, मैं राजमाता बनूंगी। कितनी खुशी का अवसर है। खुशी के दिन भी कितनी जल्दी व्यतीत हो जाते हैं। अभी कुछ ही माह हुए, राम का विवाह हुआ और अब मेरा राम राजा बनने जा रहा है, मेरी सीता महारानी बनेगी। कितनी खुशी का दिन है। फिर कहती है, पता नहीं आज इस खुशी के अवसर पर मंथरा सुबह से दिखाई नहीं दी। इतने में मंथरा धीरे धीरे अपना मुंह नीचे किए हुए के कई महल में प्रवेश करती है। कह रही, अरे मंथरा खड़ी क्यों है, ये देख, मैंने राम के राज्याभिषेक के अवसर पर यह अपना सबसे सुंदर माला तेरे को उपहार देने के लिए रखी है। मंथरा चुप रहती, कहती, क्या हुआ, चुप क्यों है, क्या लक्ष्मण ने तुझे कुछ कह दिया। क्योंकि मेरा राम तो कभी कड़वी बात कह ही नहीं सकता। अब मंथरा बोलती है, ये माला मेरे गले में डालने से अच्छा है मेरा गला ही काट कर फेंक दे। और राम कड़वी बात क्यों बोलेगा, अयोध्या का राज्य जो हड़प रहा है। कि कई कहती है, रूप सुंदर नहीं तो कम से कम बातें तो सुंदर किया कर, ये क्या बकवास कर रही है। कहती, मेरी बातें तुम्हें समझ नहीं आएंगी रानी। सब कुशल है, राम कुशल है, महाराज कुशल है। राम से कितना प्रेम था माता केकई का। पहले मंथरा से पूछा, राम तो कुशल हैं, फिर पूछा महाराज तो कुशल है। इतना प्रेम था माता केकई का। उतना प्रेम उन्होंने भरत को नहीं दिया जितना उन्होंने प्रेम राम से किया। और राम जी ने भी अपनी माता कौशल्या से पहले माता केकई का आदर किया। कुसंग क्या कर सकता है, भरत जैसे संत की माता की बुद्धि कुसंग से बदल जाए तो मैं या आप फिर किस गिनती में, मेरे भाई बहन। माता केकई ने जब राम और सीता विवाह करके आए थे मेरे भाई बहन, तो उनको उपहार स्वरूप कनक भवन दिया था। जो लोग अयोध्या जा चुके हैं उन्होंने उस स्थान के दर्शन अवश्य किए होंगे। मुंह दिखाई में मां जानकी को कनक भवन माता केकई ने ही दिया था। इतना प्रेम था। सीता जी को यही कहा था कि तुम मेरी बहू नहीं हो, मेरी पुत्री हो।
और हमेशा मेरी पुत्री बनकर रहना। इसके बाद कैकेयी के मस्तिष्क में मंत्रा की बातों का क्या क्या असर हुआ, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।